और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है आप लोगों को मैथ पढ़ने में? आज हम होल नंबर्स का पार्ट 4 देखेंगे। तो बहुत आसान है, चलते हैं। पहले हम लोग कुछ पॉजिटिव एनर्जी ले लें। नेल्सन मंडेला जी क्या बोलें? शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो शिक्षा हमें अच्छे से लेना चाहिए। डिवीज़न इन होल नंबर्स। होल नंबर में अब डिवीज़न पे थोड़ा विचार करें। कह रहा है कि यदि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू b इंटू सी। जैसे 15/3 इज इक्वल टू 5, देन 15 बराबर 3 को इधर ले जाओगे 3 इंटू 5, ये सही हो जाएगा। जैसे 20/2 इज इक्वल टू 10 होता है, तो इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 2 इधर ले आओगे तो 10 इंटू 2। दो कहीं ये लिखा हो, कहीं ये लिखा हो, तो दोनों क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग होगा उस लिखने का। अब एक महत्वपूर्ण है, देखो इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। एक एग्जांपल समझिए, जैसे 20 में 3 से डिवाइड किए हो तो 3 6 या 18 2, तो जो जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजर। डिवीजर, ये 3 क्या हो गया? डिवीजर हो गया। जो भागफल बोलते हैं उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ये जो नीचे बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो याद रखिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, डिवीजर कितना है? 3, क्वोशिएंट इसमें कितना है? 6, और प्लस रिमाइंडर कितना है? 2। तो 6 3 या 18 प्लस 2 20। ये डिविडेंड देखो 20 है, बराबर हो गया। एक आध और एग्जांपल देखिए, जैसे 15 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 या 14, 1 क्या बचा? रिमाइंडर। तो यदि हम डिवीजर को मतलब 7 को मल्टीप्लाई कर दें क्वोशिएंट से और रिमाइंडर को ऐड कर दें, 7 2 या 14 प्लस 1 15, देखो ये 15 के बराबर हो गया ना। 15 डिविडेंड के बराबर हो गया। तो इस तरह हम किसी डिवीजन को चेक भी कर सकते हैं और इसके सहारे क्वेश्चन भी हम लगा सकते हैं। तो इसको फॉर्मूला को याद रखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम करके भी देखिए कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब वो जीरो ना हो, होल नंबर्स, देन ए डिवाइडेड बाय इज नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। जैसे 2 होल नंबर हो, अगर हम दोनों को डिवीजन करें तो हमेशा होल नंबर नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे 15 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आया? 5 होल नंबर होगा। देखो 15 भी होल है, 3 भी होल है, आंसर भी होल है। लेकिन क्या ये हमेशा होगा? नहीं। 15 में यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। पॉइंट में आ जाएगा 7.5, ये होल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 होल नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो कभी वो होल नंबर हो भी सकता है रिजल्ट, कभी नहीं भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं। नॉट ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज नहीं होगा। इफ ए इज ए होल नंबर देन ए डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस। ए में अगर 0 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड या मीनिंगलेस। या मान लो 8 में कोई 0 से डिवाइड करे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 8 में 0 से डिवाइड करके देखिए, 0 1 जा 0, 8 बच गया। 2 से करोगे तो 0 2 जा तब भी 0, डिवाइड ही नहीं गए, रिमाइंडर बचा रहे 8 बचा रहेगा। तो इसलिए अनडिफाइंड होता है। हाँ,
0/8 रहे तो इसका आंसर 0, मतलब 0 यदि न्यूमरेटर में रहे तो हमेशा आंसर 0 होगा। जैसे 0/15 आंसर कितना होगा 0, 0/12 आंसर कितना होगा 0। लेकिन अगर 12/0 रहे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 15/0 रहे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब कोई इसका मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं रहा, कोई उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अर्थात डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो मीनिंगलेस बना देगा। इफ ए इज नॉन जीरो होल नंबर देन 0 डिवाइडेड बाई ए 0, जो अभी हम समझाए ना 0/15 क्या होगा 0, 0/8 0, इस तरह। कोई आपसे पूछे 0/0 तो जब ये 0 नीचे में आ गए और डिनोमिनेटर में तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसको लिख दोगे मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। फाइंड नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड 53, कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है जो 53 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 एज ए क्वोशिएंट एंड 5 एज ए रिमाइंडर, रिमाइंडर 5 बचता है। तो ये नंबर पूछ रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो डिवीजर कितना है 53, क्वोशिएंट 8 + 5 और मल्टीप्लाई कीजिए 424 और +5 तो ये 429 आंसर होगा। ऐसे हम डिवीजन एल्गोरिथम के सहारे हम निकाल सकते हैं। डिवाइड 735 बाई 12, चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने मतलब क्या कह रहा है, जैसे 735 को 12 से डिवाइड करो तो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 3 रिमाइंडर हो जाए। कह रहा है क्या आपका डिवीजन करेक्ट है नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम से चेक कीजिए। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि डिवीजर को मल्टीप्लाई हम क्वोशिएंट से करते हैं तो 12 × 61 और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, क्या इसके बराबर आता है। यदि आता है डिविडेंड के बराबर तो हमारा डिवीजन सही है, नहीं आता है तो कहीं कहीं गलती हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, $732 और +3 तो 735 आया। इसका मतलब ये डिविडेंड के बराबर हुआ, तो दैट मीन्स करेक्ट है हमारा डिवीजन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 56। कोई 2 नंबर है, मान लो इसका प्रोडक्ट कह रहा है 56 है। 1 नंबर इज 8, तो 1 नंबर आपको मालूम है, कह रहा फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या होगा, 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, सोच के बताइए। तो 7 से करेंगे, लेकिन वो आंसर आएगा कैसे 7 रहेगा तब ना, 7 8 जा 56। तो इस आंसर को लाने के लिए हम क्या करते हैं 56 को इससे डिवाइड करते हैं, 8 7 जा 56। तो इसका मतलब यहाँ 7 होगा, लेकिन लाएंगे कैसे, तो इस 56 में 8 से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग 75 बाई 12, कह रहा है 75 को 12 से डिवाइड किए हैं, द रिमाइंडर इज 3, फाइंड द क्वोशिएंट यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है, डिवाइड करके नहीं, फॉर्मूला पे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड 75 दिया हुआ है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविजर 12 दिया है, क्वोशेंट पूछ रहा है, क्वोशेंट, और प्लस रिमाइंडर 3 दिया है। तो अब देखिए 3 इधर प्लस है तो इधर लेफ्ट लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 इंटू क्वोशेंट। 75 में 73 जाए तो कितना बचेगा, 72 इज इक्वल टू 12 इंटू क्वोशेंट। अब 12 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर लाएंगे हम, तो 72 अपॉन 12 बचेगा इज इक्वल टू क्वोशेंट। तो 12 6 जा, तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू क्वोशेंट। तो इसका मतलब क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट आया 6। तो इस तरह हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं आंसर। देखो डिविडेंड दिया हुआ था तो डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर फॉर्मूला लिख लिए, और डिविडेंड का वैल्यू 75, डिवीजर का 12, क्वोशेंट निकालना ही है, रिमाइंडर का 3 दे दिए। 3 इधर प्लस था, इधर लेफ्ट आके माइनस हो जाएगा। 72 इज इक्वल टू 12 इंटू क्वोशेंट। तो फिर 12 इधर लाएंगे, डिवाइड होगा, क्योंकि राइट साइड में 12 अगर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में डिवाइड होगा, तो क्वोशेंट 6 हो जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। व्हाट एटलीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 145। कह रहा है 145 में हम क्या माइनस करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 से हो जाए। तो 145 में 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12, 2 6 4 जा 24। अब देखिए रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर का मतलब अगर इसमें से 1 को माइनस कर दे तो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से देखिए, 15 में यदि हम 3 से डिवाइड किए तो 3 4 जा 12, 3, लेकिन रिमाइंडर आ गया। लेकिन 15 में अगर इस 3 को माइनस कर दें तो 12 होगा, 12 में 3 से डिवाइड हो जाएगा। अर्थात जो रिमाइंडर बचता है डिविडेंड में, यदि उस रिमाइंडर को माइनस कर दें तो पूरा पूरा भाग इस डिविजर से लग जाता है। तो इसका मतलब 1 हम क्या करें, इसमें माइनस कर दें। 145 में 1 माइनस करेंगे मतलब 144, ये होगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब आंसर आपका 1 होगा। इसमें हम क्या किए, 1 को माइनस कर दिए। मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 145 में 1 को माइनस करेंगे तो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर माइनस होगा। व्हाट एटलीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अच्छा सेम वही क्वेश्चन आ गया। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8। तो लार्जेस्ट क्या है, ये है, डिविजिबल बाय 8, तो 8 से करिए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3, 8 5 जा 40, सॉरी 8 4 जा होगा तो 32, 7 9, 8 9 जा 72, 7 आया। लेकिन ये कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ये तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर आ गया। लेकिन यदि इसमें से हम 7 को माइनस कर दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 9999 में 7 करो, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9992। माने ये भी 4 डिजिट का नंबर है और ये भी है 4 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट ये है, लेकिन 8 से दिए तो रिमाइंडर आ गया। तो कह रहा पूरा पूरा डिविजिबल हो तो रिमाइंडर घटाना पड़ेगा इसमें, तो ये आंसर इस तरह आ सकता है। फाइंड द लिस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8। तो लिस्ट 4 डिजिट क्या होगा, 1 पे 30, 8 से डिवाइड कर दीजिए। मान लो कोई भी रिमाइंडर आया तो इस केस में मान लो 2 रिमाइंडर आया, तो इसमें से अगर 2 माइनस कर दोगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन वो और फिर 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। मान लो 1000 से 2 माइनस कर दिए तो 998, 3 डिजिट का नंबर आ गया।
तो इस केस में हम रिमाइंडर को माइनस नहीं करते हैं। जहाँ भी लिस्ट नंबर की बात करें वहाँ रिमाइंडर माइनस नहीं होगा। वहाँ क्या करेंगे, हम इसको इसमें माइनस कर देंगे और वो जितना आएगा उसको 1000 में माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 में हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 4 जा 12, 3 आया, चलिए 4 से देते हैं, और 15 में हम 4 से देते हैं, तो 4 3 जा 12, 3, तो 15 में 3 माइनस करेंगे तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 आएगा। 15 में 3 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 12 से 4 से डिवाइड होगा। एक तरीका ये है। दूसरा, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1, उस 1 को 15 में ऐड करेंगे 16, तब भी 4 से डिवाइड होगा। पहला था कि इसको अगर रिमाइंडर माइनस कर दें तो जो आएगा उसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको इसमें माइनस करेंगे, मतलब डिवीजर में रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, कितना आया 1, और 1 को डिविडेंड में ऐड कर दें तो 16, 16 में 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में माइनस सीधे अगर रिमाइंडर करोगे तो 4 डिजिट से कम हो जाएगा, तो उससे अच्छा रहेगा इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना आएगा उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो भी डिविजिबल होगा और 4 डिजिट का भी रहेगा।